हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मिथिलेश कुमार शाह। जैसा कि अभी आप लोग को सेबी के रेगुलेशन के बारे में मालूम पड़ा है, सारे लॉट साइज तीन तीन गुने हो चुके हैं। मतलब जो 5 लाख का था कॉन्ट्रैक्ट साइज, उसे 15 लाख का कर दिया गया है। यानी कि जो हम लोग फ्यूचर्स अगर 8,000 में बाय करते थे तो वो भी 24,000 का हो जाएगा। सॉरी, फ्यूचर बोलो, ऑप्शन बाइंग्स। जो हम लोग 80,000 85,000 का ऑप्शन सेलिंग करते थे वो हो जाएगा 1.5 लाख का समथिंग, 1,40,000 का। उससे भी ज़्यादा का हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। अगर 1 लाख का ऑप्शन सेलिंग करते थे तो 3 लाख का हो जाएगा, राइट। तो ऐसे में हम लोग एक एक बैग कैपिटल कैसे लाएंगे, कैसे ट्रेड करें। थोड़ा सा सही है, ये रूल्स इतना भी ख़राब नहीं है जितना हम लोग को बताया जा रहा है, उतना भी ख़राब नहीं है। और एक्सपायरी भी जानते ही आप लोग को, एक्सपायरी भी चेंज हो चुका है। एक्सपायरी भी एक ही रहेगा हर वीक का, एक एनएससी का और एक बीएससी का। और उसके बाद बाकी का मंथली एक्सपायरी रहेगा। तो उसमें जो लोग जीरो टू हीरो खेलते थे उनके लिए भी स्टोरी खत्म हो गया उन लोग का। खैर ये भी ठीक था, मार्केट में जो ऑटोमेटिक जो अपने आप जो स्पाइक आते थे, 300-300 पॉइंट 200-200 पॉइंट तक चला जाता था, वो भी ठीक है उसके लिए, चलिए कोई बात नहीं। मेरा भी एक दिन क्या हुआ, मैं 30 रुपये का कॉल को शॉर्ट किया था। पता चला देखते देखते में वो 30 रुपया कॉल 144 रुपये चला गया था, और स्टॉप लॉस लगाया तो वो भी लगा नहीं। ये ठीक था, मैं एक ऐसा जोन पे लगाया हुआ था जहाँ की सेलिंग प्रेशर था, वहाँ पे सेलिंग जोन था। तो उसके ऊपर का मैं शॉर्ट किया हुआ था कॉल को, तो जिसके वजह से उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर मार्केट धड़ल्ले से नीचे आ गया। स्पाइक लगता तो नीचे आता ही आता है, और स्पाइक लगने के बाद मार्केट बैक टू बैक ऊपर नहीं जाएगा, वो आएगा एक जगह सेलिंग प्रेशर जहाँ से एक बैक मार्केट बहुत स्पीड नीचे आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, लेकिन वो गलत बात है। एसएल पे मुझे निकलना चाहिए था, एसएल लगाया भी था लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ। स्पाइक लगने की वजह से मार्केट ऊपर चला गया। सो उसके लिए मुझे प्रॉब्लम हुआ गाइस, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी आप लोग से जैसे हम बात करने वाले हैं कि उस उतने ही दाम पे और इंडियन मार्केट में जितना कैपिटल है उसी कैपिटल से अब इंडियन मार्केट में ट्रेड करेंगे। और कोई गलत नहीं है, वहां भी पूरा वॉल्यूम है। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में वॉल्यूम मिलता था वहां भी यहाँ भी मिलता है। और परसेंटेज वाइज, कैपिटल वाइज परसेंटेज भी आपका सेम सेम लगने वाला है, मिलने वाला है। और रिस्क भी उतना ही होने वाला है। लेकिन इसमें मंथली एक्सपायरी रहता है, ऐसा नहीं इसमें वीकली एक्सपायरी नहीं मिलेगा आपको, इसमें मंथली एक्सपायरी मिलेगा। चलिए कोई नहीं, आप लोग को जब उतना ही पैसा में फ्यूचर्स का लॉट मिलेगा तो क्या दिक्कत है आपको, है कि नहीं। अगर जितना में आप ऑप्शन बाइंग करेंगे अभी, उतना में फ्यूचर्स का लॉट मिलेगा आपको। मुझे पता था पहले से, सबको पता होगा, आपको भी पता होगा, जाहिर जाहिर सी बात है। लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है बस, वो क्या था कैसा था गाइस। तो उसके ही बारे में आप लोगों से बात करने वाले हैं, जो कि जिसे कहते हैं कमोडिटी मार्केट्स। कमोडिटी मार्केट्स 9 बजे चालू होता है, 11:30 बजे रात तक चालू रहता है। टाइम के बेनिफिट हुआ कि आपका अगर एसी एक आध भी लगा तो फिर अच्छा ट्रेड लेके आप उसे रिकवर कर सकते हैं। या आपका एक ही बार पोजीशन कोई पकड़े मार्केट और बैक टू बैक अप साइड में जा रहा है तो उसका आप पोजीशन ऐसे लगा के और अपना टारगेट्स को ट्रेल करके एक पे एक ट्रेड करते हुए आप अपना टारगेट्स को बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 9 बजे से लेके 11 बजे तक मार्केट खुला रहता है, 11:30 बजे तक। ये बेनिफिट है। और इसका लॉट एक होता है 2 लाख का और एक होता है 20 से 25,000 के बीच में, जो कि फ्यूचर का लॉट है। इसमें ऑप्शन भी होता है, लेकिन ऑप्शन का आप लोग को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑप्शन में जानते हैं प्राइस डीके होता है, हम लोग को फेवर में नहीं रहता है मार्केट। खैर जो लोग ऑप्शन करते हैं वो करें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है कि उन लोग कैसा करेंगे नहीं करेंगे, वो मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, ऑप्शन फ्यूचर ही करते थे या ऑप्शन सेलिंग ही करते थे, तो उन लोगों के लिए ये है। अब हम बताना ये चाहते हैं कि एक ट्रेड मैंने लिया, लेकिन मैंने बोला रुको पहले ट्राई करते हैं। पहले का ट्रेड किया हुआ था, 2-3 साल पहले का, 2 साल पहले का किया हुआ था। लेकिन जब अपने निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में ही मिलता था हम लोग को अच्छा खासा वॉल्यूम, अपॉर्चुनिटी था पैसा कमाने का, तो मैं इधर उधर नहीं किया, बोला चलो जब तक है यहाँ करते हैं। फिर अभी जब रूल्स रेगुलेशन चेंज हुआ तो मैं बोला चलो अभी हम निकलते हैं फिर अपने पुराने जगह पे। तो फिर बोले चलो कमोडिटी में ट्रेड करेंगे। कमोडिटी में ट्रेड किसे करना है, मैं सिल्वर गोल्ड ये सब किया, उसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है। सिल्वर गोल्ड किया, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं था। मुझे जो समझ में आएगा वही आपको बताऊंगा, जो करते हैं वही आपको बताऊंगा, दूसरा मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे गाइज हम लोग को क्या देखने वाली बात है, अब देखने वाली बात ये है
कि सिल्वर कमोडिटी में हमें ट्रेड करना किस में है। तो कमोडिटी में हमें ट्रेड करना है किस में, कि वो नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, हाँ नेचुरल गैस क्रूड ऑयल, यही दो सही रहेगा। और इसी दो में मैं ट्रेड करता हूँ। उसी इस दो में भी मैं ओनली ट्रेड करता हूँ किस में, क्रूड ऑयल में, ना कि नेचुरल गैस में, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि कैसे इसमें ट्रेड करना है। इसका लॉट साइज कैसे, कम वाला लॉट साइज आप सिलेक्ट करेंगे, ये आपको दिखाता हूँ अभी। ओके गाइस, जैसा कि मैं अपने एंजल ऑन के मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे हमें सर्च क्या करना है, यहाँ पे हमें सर्च करना, सर्च बार पे ऐसे जाएंगे, ऐसे सर्च बार पे जाने के बाद हमें यहाँ डालना है क्रूड ऑयल, CRUDE, क्रूड OIL। देखिए अब ये जो रहा अपना फर्स्ट वाला जो रहा, ये वाला, ये रहा अपना जो क्रूड ऑयल, ये रहेगा 2 लाख का समथिंग में। ठीक, तो इसको आपको पहले क्लिक करके दिखाते हैं हम। अब इसको क्लिक करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये कितना का आता है। ये क्लिक किया, 63,350 का भी चल रहा है क्रूड ऑयल। और इसे बाय पे क्लिक करते हैं, सॉरी गाइस, अब इसे हम बाय पे क्लिक करते हैं, एक लॉट डाले, देखिए कितना आता है। देखिए कितना आया, ये 2,03,000 रुपये आया। और हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, सॉरी गाइस, ये अभी सेटलमेंट का दिक्कत है, इसके लिए 1900 बचा रहा है। ऐसे 2 लाख का समथिंग अकाउंट में था हमारा। तो चलिए कोई नहीं, अभी हम लोग जो अभी देखते हैं, ये 2,03,000 का बता रहा है। अब लेकिन बोलेंगे ये तो 2,03,000 बता रहा है, इसमें कैसे ट्रेड करें। लेकिन हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है। हमारे पास 20-25,000, 50,000, 1 लाख तक का कैपिटल है। तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, इसके लिए हम आपको बताने के लिए आए थे, ना कि ये सिर्फ आपको दिखाए हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते चलेंगे हम लोग, क्रूड ऑयल के जगह पे एम कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एम दिया हुआ होगा, क्रूड ऑयल एम। ठीक, तो हमें उसमें ट्रेड करना है जाके। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे अभी, सॉरी गाइज, हाँ, तो अभी क्रूड ऑयल एम पे हम लोग को जाके ट्रेड करना है। तो ये देखिए ये रहा क्रूड ऑयल एम, राइट, ये रहा क्रूड ऑयल एम, ये वाला। तो हमें कभी भी लेटेस्ट मंथ में ही ट्रेड करना है, ना कि उसके बाद वाला मंथ में। उसमें क्या हम लोग को वॉल्यूम ज़्यादा नहीं मिलता, अच्छा खासा वॉल्यूम नहीं मिलेगा, सो प्रॉब्लम हम लोग को हो सकता है। तो हम लोग को वो भी आपको दिखाते हैं लेटेस्ट मंथ में और नेक्स्ट मंथ में क्या डिफरेंस है, जिसके लिए हम आपसे बात करते हैं। देखिए लेटेस्ट मंथ का ये चार्ट रहा, तो इसको क्लिक किए, क्लिक करने के बाद बाय किए, 1 सेकंड गाइज, बाय, एक लॉट पे क्लिक किए, ये 10 बैरल का है देखिए। तो ये देखिए आ गया ना 20,000 रुपये आया ना, ये 20,000 रुपये में ये ट्रेड कर सकते हैं। अब बोलिएगा ये तो सिर्फ बाय साइड में है, सेल साइड का नहीं दिखाए तुम, शायद बाय में महंगा सस्ता मांगता हो, सेल में महंगा मांगता हो, ये भी हो सकता है। अब देखिए सेल पे क्लिक किए, एक लॉट डालें, कितना आया, 20,342 रुपये, राइट, ये देख सकते हैं यहाँ पे 22,342 रुपये आ गया। अब यहाँ पे अगर आप बोलते होंगे कि नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, मैं आप दूसरे मंथ का दिखाइए, मतलब बैक मंथ का दिखाइए। जैसे मैंने नवंबर का दिखा, अक्टूबर का दिखाया था, आप बोले कि दिसंबर का दिखाओ, नवंबर का दिखाओ करके। तो ये देखिए अभी हमने आपको अक्टूबर का दिखाया था, अब देखिए नवंबर वाला का चार्ट देखिए, ये नवंबर का चार्ट रहा। नवंबर का भी प्राइस उतना ही लेगा, देखिए ये रहा नवंबर वाला का चार्ट, राइट, ठीक है, अच्छा काम कर रहा नवंबर वाला का भी चार्ट। ये डे टाइम फ्रेम डालते हैं, ये देखिए ये डे टाइम फ्रेम हो गया। अब आइए अक्टूबर वाला का देखते हैं, ये रहा अक्टूबर वाला का, 21 अक्टूबर का, एम साइज का, ये देखिए इसमें भी इसका उसका चार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है इसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहता है दोस्त। जो नेक्स्ट जो करंट मंथ रहता है ना, उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, नेक्स्ट मंथ में वॉल्यूम कम रहता है। हमें क्या करना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का ट्रेड लेना है, तो हम करंट मंथ में ही लेंगे। अगर देखते हैं करंट मंथ में अगर 2-4 दिन बाकी है, अक्टूबर तो अभी तो 5-6 अक्टूबर चल रहा है ना समथिंग, आज शायद 6 अक्टूबर है, 6 अक्टूबर चल रहा था, 6 अक्टूबर को, तो अभी पूरा मंथ बाकी है। अगर 25 अक्टूबर चल रहा है तो 29 अक्टूबर चल रहा है, सॉरी गाइस, 19 अक्टूबर चल रहा है, 15 अक्टूबर चल रहा है, तो उसमें क्या करना है, फिर नेक्स्ट मंथ का हमें उठाना है। नवंबर का ना उठा के हम दिसंबर का उठाएंगे, अगर अक्टूबर का है तो हम नवंबर का उठाएंगे, ऐसा करेंगे गाइस। अभी देखिए आपको अक्टूबर का भी दिखा देते हैं, एम साइज का लॉट का कितना प्राइस है,
ये रहा अक्टूबर का दिखा दिया, ये नवंबर का देखिए सेल करते हैं, वन लॉट पे क्लिक करते हैं, वन ये इसका भी देखिए प्रीमियम कितना आया, ओनली 20,000 ही आया। 20,000 में फ्यूचर्स का एक लॉट आप शॉर्ट कर सकते हैं। अभी एक और बात दिखाना है जो आपको दिखा देते हैं, और वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए देखिए, ये अभी बहुत लंबा लंबा आ रहा है। फिर एक अक्टूबर का एक चार्ट आया, तो ये एनएससी कमोडिटी है और एक एमसीएक्स कमोडिटी है। इसमें दो टाइप के मिलेगा, देखिए ये एनएससी कमोडिटी है और ये एमसीएक्स का कमोडिटी है। बीएससी कमोडिटी में लगता है ट्रेड नहीं करा था, इसके लिए बीएससी का कोई भी लिस्ट यहाँ पे नहीं दिखा रहा है हम लोगों को। देखिए बीएससी कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है बीएससी, बीएससी कहीं भी नहीं है एकदम। देखिए ये कॉल पुट आ गया, इधर से ऑप्शन का आ गया, और यहाँ से अपना ये है, हाँ यहाँ से देखिए ये रहा एनएससी, ये रहा अपना एनएसई सीएमडी, मतलब एनएससी कमोडिटी मार्केट, राइट, ये रहा यहाँ पे। अब देखिए आते जा रहा था, अब यहाँ पे क्या आया, एमसीएक्स। अब ये एमसीएक्स एक्सचेंज है, एक एनएससी कमोडिटी एक्सचेंज है और एनएससी कमोडिटी एक्सचेंज है। अब देखते हैं बीएससी का कमोडिटी एक्सचेंज है कि नहीं। देखिए अभी तक बीएससी का कोई कमोडिटी एक्सचेंज नहीं है, बीएससी कमोडिटी में ट्रेड नहीं करा रहा है, एमसीएक्स करा रहा है, और कौन सा करा रहा है, एनएससी करा रहा है। अब रहा सवाल आपको क्या दिखाना था हमें, देखिए क्रूड ऑयल का जो बड़ा वाला जो होता है, जो 2 लाख का जो है, बाय करने के लिए जब जाते हैं, इसका 2 लाख का प्राइस क्यों दे रहा है, इसका 2 लाख का प्राइस देने का कारण ये है, ये 2 लाख का प्राइस दे रहा है, इसका कारण यही है कि ये 100 बैरल का साइज है। अगर ये 1 पॉइंट मूव करेगा तो हमारा कैपिटल 100 रुपये मूव करने वाला है यहाँ पे। और जो मिनी साइज है उसमें क्या है, वो 10 बैरल का होता है। आइए दिखाते हैं अभी 10 बैरल वाला आपको, ये रहा। अब एम साइज में चलते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा एम साइज में आपको एंटर करना है। यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल एम लिखा हुआ है ना, अक्टूबर का, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे या सेल करेंगे। चलिए सेल करके दिखाते हैं। इसमें 1 लॉट डालें, आ गया यहाँ पे कितना, यहाँ आया 20,000 रुपये, और यहाँ पे कितना आया, 10 बैरल। वहाँ पे 100 बैरल था, राइट, यहाँ पे 10 बैरल था। ओके, प्रॉब्लम यहाँ तक का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब उसमें कुछ और दिखाने जैसा है नहीं, राइट, यहाँ पे और कुछ अब दिखाने के जैसा है नहीं। तो जो था आप लोग को पूरा क्लियर बता दिए हैं क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के बारे में। तो यहाँ पे और कुछ अब दिखाने के जैसा है नहीं। तो जो था आप लोग को पूरा क्लियर बता दिए हैं क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के बारे में। तो अब वहाँ सब कुछ ओके है गाइस। चलिए अब देखते हैं हम लोग की ट्रेड। अभी क्रूड ऑयल में आप लोग देखिए धीरे धीरे एक लॉट से ट्रेड करिए, ना कि ज़्यादा लॉट से बढ़ाना है। हाँ, एक और इंट्रोडक्शन है इसके लिए, अगर आप क्रूड ऑयल में ट्रेड किए, राइट, क्रूड ऑयल में अगर आप ट्रेड किए हुए हैं तो ही क्रूड ऑयल में ट्रेड करिए, वरना एक एक लॉट से एक्सपीरियंस करिए। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं उसमें, अगर आप उसमें प्रॉफिटेबल हैं इंडियन मार्केट में, जैसे कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल हैं, तो ही इस मार्केट में आइए, वरना एक एक लॉट से ही ट्रेड करिए, और समथिंग आप एक लॉट से ही ट्रेड करने का कोशिश करिएगा। ओके, एक लॉट से ट्रेड करते करते फिर आगे बढ़िएगा। ओके।